क्लास 10th में आ गए हो और आप सोच रहे हो कि विज्ञान साइंस कैसे पढ़ना है, क्वेश्चन कहाँ से आएगा, पेपर कहाँ से बनेगा, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या रोड मैप होना चाहिए, वो मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देख लेना और हाँ, डिस्क्रिप्शन में एक बार झांक कर भी ज़रूर देख लेना। तो सबसे पहले मैं बात बताना चाहता हूँ, अभी आप क्लास 10th में आए हो तो शुरुआत से बच्चे क्या करते हैं, वीवीआई मोस्ट इंपॉर्टेंट के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो ये गलती तो मत करना, ठीक है। जो बच्चे शुरू से ही इंपॉर्टेंट के चक्कर में पड़ जाएंगे ना, वो सीखेंगे कुछ नहीं और अच्छे नंबर भी स्कोर नहीं कर पाते हैं, ये ध्यान रखिए। तो सबसे पहले आपको अपना बेसिक बनाना है, इंपॉर्टेंट के चक्कर में अभी नहीं पढ़ना, अभी आपको सीखना है पूरा जो भी आपका सिलेबस है, चाहे आप बिहार बोर्ड से हो, यूपी बोर्ड से हो, ठीक है। अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें पढ़नी है और पहले पढ़नी है एनसीईआरटी से। और हमने पूरी एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन वीडियो एनिमेशन के साथ बना रखी है, आप एक बार देखेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। कैसे पढ़ना है आपको बताते हैं। देखो, एक सिंपल से स्ट्रेटेजी रखते हैं हम, ठीक है। सिंपल से स्ट्रेटेजी रखते हैं कि एक हफ्ते में, यानी कि 7 दिन में एक चैप्टर, 7 दिन में एक चैप्टर, कि मुझे 7 दिन के अंदर विज्ञान का एक चैप्टर पूरा पढ़ना है। कैसे पढ़ना है वो बताता हूँ। अगर आपका सिंपल से देखो, अगर आप हमारे वीडियो से देखोगे तो 2 दिन के अंदर एक चैप्टर आराम से निपटा सकते हो। पहले क्या करना है, आप हमारे वीडियो लेक्चर्स देखिए, खुद वीडियो लेक्चर्स देखेंगे, उसके बाद एनसीईआरटी को रीड करना है। कैसे करना है वो बताता हूँ। देखो, अगर 7 दिन का एक जो रूल है, 7 दिन में एक चैप्टर, इस रूल को अगर हम फॉलो करते हैं तो कितने चैप्टर है, मुश्किल से आपके 15 चैप्टर हैं बिहार बोर्ड में, और यूपी बोर्ड में है 13 चैप्टर। तो 4 तियां 12, तो मतलब 3 महीने, 3.5 महीने में आने वाले 3.5 महीने में आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा आराम से। और ये जो समय मैं दे रहा हूँ, आराम से दे रहा हूँ कि आप पहले देखोगे, समझोगे, रिवाइज करोगे, उस हिसाब से मैं आपको समय दे रहा हूँ, ठीक है। आराम से 3.5 महीने में आप पूरा सिलेबस निपटा सकते हो हमारे चैनल से देख के। सबसे पहले क्या करना है, जैसे ये चैप्टर नंबर 1 है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, किसी इधर उधर की किताब में नहीं जाना है, आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के भी विज्ञान में आप 100 में से 100 ला सकते हैं, ठीक है। कैसे वो मैं बताता हूँ, कुछ सीक्रेट बुक्स भी बताऊंगा, वीडियो में बने रहिएगा। अगर आपको हमारे प्रीमियम नोट्स चाहिए तो वो भी आप परचेस कर सकते हैं, लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन पे, जाके जरूर देख लेना, मेरे खुद के नोट्स हैं, ठीक है। 7 दिन का एक रूल है। सबसे पहले क्या करना है, आप जिस भी चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं उस चैप्टर का हमने 1 शॉट वीडियो बना रखा है, ठीक है। वीडियो की लंबाई ज़्यादा नहीं है, कोई 2 घंटे की है, कोई 1.5 घंटे की है, कोई 1 घंटे की है। 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे के अंदर ही है, आप आराम से देख सकते हैं। तो 1 शॉट वीडियो आप देखने के बाद, देख लिया, सारा चीज़ जान लिया, एक बार आप खुद से आप अपनी एनसीईआरटी बुक को भी रीड कीजिए, तो आपको जल्दी जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। और वीडियो लेक्चर्स आपको एक नहीं 2 बार देखना है, ठीक है। पहली बार तो सिर्फ देखना है, दूसरी बार देखना है और खुद के नोट्स भी बनाने हैं, ये काम आपको ज़रूर करना है। और ये जो एनसीईआरटी है, लाइन बाय लाइन आपको एक बार रीड करना है। इसको रीड करने से आपका रिवीजन बढ़िया हो जाएगा, ठीक है, कोई भी चीज़ों में दिक्कत नहीं रहेगी। तो सबसे पहला काम करना है, देखो एनसीईआरटी में ऐसे टॉपिक बने होंगे जैसे रासायनिक अभिक्रिया, हर टॉपिक से रिलेटेड हमने हर टॉपिक को लिया हुआ है और उस टॉपिक को सबसे सरल भाषा में परिभाषा, सबसे सरल भाषा में उदाहरण, एनिमेशन के साथ समझाते हुए समझाया बताया है। वीडियो में देखोगे तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद सारे एग्जाम्पल, जैसे ये रिएक्शंस होते हैं, इन रिएक्शन को आप मुंह जबानी याद नहीं कर सकते, रिएक्शन को आपको लिख लिख के याद करना पड़ेगा, लिख लिख के क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। तो ये चीज़ हो जाने के बाद, उसके बाद देखो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है, जब जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो बॉक्स के अंदर ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। बॉक्स के अंदर ऐसे क्वेश्चन आएंगे, जैसे पहले चैप्टर का ये क्वेश्चन, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है, एग्जाम में आता है, बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट एज इट इज क्वेश्चन रख दिया जाता है, कोई बदलाव नहीं करेगा, कोई बदलाव नहीं करेगा। निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए, तो ये एज इट इज जैसा क्वेश्चन यहाँ है स्वयं उठा के रख दिया जाएगा बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। एनसीईआरटी बहुत बड़ा हथियार है आपका, बोर्ड एग्जाम को अगर फोड़ना है तो एनसीईआरटी को अंडर एस्टिमेट मत करना, ठीक है। ये जो जितने भी क्वेश्चन है बॉक्स के हो गए, और उसके बाद चैप्टर के एंड में आ जाएंगे अभ्यास के प्रश्न, सारे करने। और अभ्यास में देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होंगे स्टार्टिंग में, 1 2 3,
जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सारे वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, और ये ऑब्जेक्टिव एज इट इज एग्जाम में रख दिया जाता है, कोई बदलाव नहीं किया जाता है, एज इट इज रख दिया जाता है। तो सारे ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ऐसे क्वेश्चन है, जैसे देखो यहाँ पर संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, देख पा रहे हो, निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। ये सारे जो प्रश्न है अभ्यास के, इनको करना है, ठीक है। तो मैं बॉक्स हो गया, बॉक्स के क्वेश्चन प्लस अभ्यास के क्वेश्चन, ये आपको रट लेना है, मतलब कोई छूटना नहीं चाहिए। एनसीईआरटी का कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। पहले तो पुख्ता करो अपनी एनसीईआरटी, सारा नॉलेज आपको मिल जाएगा हमारे वन शॉट वीडियो से। और ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, अभ्यास के प्रश्न, बॉक्स के क्वेश्चन, ये सब भी मैंने पढ़ा रखा है, ये सब भी मैंने करा रखा है। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद देखो, जैसे आपके पास मैंने देखो अप्रैल चल रहा है, अप्रैल का आधा महीना हटा लो, अप्रैल मई जून जुलाई तक अगर आज से पढ़ना स्टार्ट करोगे तो जुलाई तक आपका सिलेबस आराम से खत्म हो जाएगा। थोड़ा और टाइम ले लो, अगस्त तक खत्म हो जाएगा। और बताओ कोई दिक्कत? अगस्त तक आपका टारगेट होना चाहिए, खत्म करना है सिलेबस, खत्म करके, क्योंकि उसके बाद आपको रिवाइज करना है। जितना रिवाइज करोगे, हर बार टेस्ट देना है, ठीक है। जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना रिवाइज करोगे, उतना खुद को निखार पाओगे, ठीक है। अब जैसे ही आपका एक बार पूरा हो जाए, सिलेबस खत्म हो जाए, हमारे वीडियो से हो जाए, ठीक है। हमारे नोट्स भी हैं, नोट्स कैसे पा सकते हैं डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, आप देख लेना, ठीक है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपको लेना है PYQ, क्या PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ये तो आपको अभी नहीं करना है, जब सिलेबस पूरा खत्म हो जाए उसके बाद करना है। शुरू से आप एक चीज और कर सकते हो कि क्वेश्चन बैंक ले सकते हो, नया वाला नहीं, अगर आपके पास पुराना वाला है वही, ठीक है। क्वेश्चन बैंक जो मार्केट में आपको मिल रहा है, किसी भी पब्लिशर का उठा लो, बढ़िया है, ठीक है, किसी का भी उठा लो। अगर आप यूपी बोर्ड से, बिहार बोर्ड से, किसी बोर्ड से उठा ले क्वेश्चन बैंक। एक काम आप ये कर सकते हो, जैसे आपने चैप्टर नंबर 1 आपने पढ़ा, वन शॉट वीडियो हमारे देख लिए, ठीक है, वन शॉट वीडियो देख लिया। उसके बाद एनसीईआरटी आपने पढ़ ली, एनसीईआरटी के क्वेश्चन बना लिया आपने। उसके बाद आप तीसरे नंबर पर क्वेश्चन बैंक जरूर कर सकते हैं। क्वेश्चन बैंक सारा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक है, कौन सा क्वेश्चन कितनी बार रखा है, और जो हमारे नोट्स है उसमें चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन है। उसके साथ साथ जो क्वेश्चन 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स में इंपॉर्टेंट है वो रखे हैं हमने। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिलेंगे आपको, सारा क्वेश्चन आपको एग्जाम में वहीं से देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये करना है, तो ये काम कर सकते हो स्टार्टिंग से, कि चैप्टर आपने पहले एनसीईआरटी से पढ़ा, वन शॉट वीडियो देखा, उसके बाद क्वेश्चन बैंक भी कर लिए। क्वेश्चन बैंक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की भी हमने वीडियोस बना रखी है, वो वीडियो सोल्यूशन भी आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, ठीक है। ये काम कर सकते हो। जो PYQ होते हैं, आप देखोगे कि वीडियो जब एग्जाम होने वाले होते हैं ना, टीचर आ जाएंगे मुंह उठाकर यूट्यूब पे, अरे मैंने जो पढ़ाया वही एग्जाम में आया, मैंने जो पढ़ाया वही एग्जाम में आया, यही पेपर कर लो। तो तुम्हें पता है क्या कराया जाएगा? विगत वर्षों के प्रश्न पत्र कराए जाएंगे, और बोलेगा कि भाई मैंने जो पढ़ाया वहीं से आया। ऐसा कुछ नहीं होता, ये तो फैक्ट है कि विगत वर्षों के प्रश्न पत्र करने ही करने, और विगत वर्षों के प्रश्न पत्र चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक में होते हैं। अगर आप ये नहीं कर रहे हो, ये कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली ये इसकी आपकी तैयारी हो रही है। ये आपको पेपर कब करना चाहिए? जब आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाए, क्योंकि पेपर तो पूरे सिलेबस में से बनता है ना, एक चैप्टर में तो बनेगा नहीं। अगर आप अभी स्टार्टिंग से पेपर पढ़ने लग जाओगे तो आपका मोरल डाउन हो जाएगा, आपको बोलेगा यार कितना टफ है, क्योंकि आपने पढ़ा ही नहीं है सिलेबस, तो कहाँ से आपको टफ ही लगेगा। तो स्टार्टिंग में पेपर नहीं करना है, स्टार्टिंग में आप वन शॉट, एनसीईआरटी, क्वेश्चन बैंक, चैप्टर वाइज वो आप कर सकते हैं। नोट्स जरूर बनाते हुए करना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और हमेशा रिएक्शन है उसको लिखना है, ठीक है। जो फिगर है, जो चित्र है, उसको बनाने की प्रैक्टिस करनी है। न्यूमेरिकल की शुरू से प्रैक्टिस करनी है। न्यूमेरिकल जो एनसीईआरटी में दे रखा है, ठीक है, एनसीईआरटी के सारे उदाहरण आपको बनाने, उदाहरण तो सारे बनाने हैं भाई, अभ्यास के करो ना करो, उदाहरण सारे बनाने न्यूमेरिकल के। प्लस PYQ जो क्वेश्चन बैंक में न्यूमेरिकल मैंने हमने डाले हैं उनको जरूर करना है, एग्जाम ओरिएंटेड, क्योंकि रिपीट होता है क्वेश्चन, बार बार एक ही प्रश्न बार बार रिपीट होता है, ठीक है। और हर चैप्टर में ऐसे इतने क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार आने हैं, ये आपको पता लग जाएगा पढ़ते पढ़ते। तो जब आप कर लोगे मेरे भाइयों, जब आप कर लोगे, अगस्त तक कर लोगे, अगस्त के बाद फिर भी हमारे पास कितना महीना बच रहा है? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर से और 4 महीने बच जा रहे हैं, ठीक है। और फिर जनवरी, फरवरी में आपका बोर्ड एग्जाम है,
तो इतने महीने और बच जाएंगे, तो हम एक बार और सिलेबस खत्म कर सकते हैं इतना। लेकिन पढ़ना होगा शुरू से, क्योंकि हम तो सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ते हैं। ये जो 7 दिन का समय दिया है मैंने इस हिसाब से दिया है क्योंकि आप बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़ रहे हो, सिर्फ विज्ञान तो नहीं पढ़ोगे ना। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते मैंने बताया हुआ है। इस सिंपल से स्ट्रेटजी को फॉलो कीजिए, ठीक है। ज़्यादा कुछ इतना ताल तोल मोल नहीं है, सिंपल सी स्ट्रेटजी है। पहले एनसीईआरटी उठाइए, एनसीईआरटी को रीड कीजिए, हमारे वीडियोस देखिए वन शॉट, नोट्स खुद के बनाइए, हमारे नोट्स आप ले सकते हैं, ठीक है। नोट्स ज़रूर बनाने हैं। उसके बाद चैप्टर वाइज आप क्वेश्चन बैंक कीजिए और तैयारी करती रहिए, सीढ़ी बाई सीढ़ी चलोगे। और उसके हो सके तो रेगुलर, जैसे एक चैप्टर खत्म हो उसका टेस्ट दो, फिर दो। और ये नहीं होना चाहिए कि आप चैप्टर 1 के बाद दूसरे में जा रहे, तीसरे में जा रहे, पीछे वाला पढ़ ही नहीं रहे हो। पीछे वाला भी बैक एंड में रिवाइज करते रहना है डेली। 10 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट एक बार पढ़ लेना है पलट पलट के, तो वो आपके दिमाग में फिट रहेगा हमेशा, कभी भूलोगे नहीं। तो ये सिंपल से स्ट्रेटेजी फॉलो करो, आप एग्जाम में फोड़ के आओगे, ठीक है। बाकी अगर आपको हमारे प्रीमियम नोट चाहिए, प्राइस हमने रखा है 99 रुपीज़ ओनली। साइंस की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। जो बच्चे परचेज करेंगे सिर्फ वही व्हाट्सएप में मैसेज करना, बाकी कोई मैसेज मत करना, ठीक है। जय हिंद, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में।